सच सच बताना, खून खौला था, पढ़ने बैठे थे, फिर वहीं पे आ गए। एक दिन की मोटिवेशन और उसके बाद 4 दिन भाई साहब ना पढ़ाई करना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? मुझे बताना जरा। तो भाई डन, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन एट ऑल। ये स्ट्रॉन्ग विल पावर की तो कमी है आपके अंदर। लाओ यार, वो बनाओ, धीरे धीरे बनेगी। बस फैल और रोज 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 हाय पढ़ाई नहीं हो रही, हाय हाय मेरे से जीवन में कुछ। मूड खराब है, अपसेट है, पापा से डांट लगी है, मम्मी से डांट लगी है, कब पैसा कमाऊंगा, अरे ब्रेकअप हो गया, मेरे वाली उसके साथ बात क्यों कर रही है, मेरे वाला उसके साथ बात क्यों कर रहा है। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को लेके आप लोगों का मूड खराब हो जाता है, आप अपसेट हो जाते हैं, राइट। और मैं आपको एक ऑनेस्ट एक बात बताता हूँ, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका मूड खराब नहीं होता। रिलैक्स, काम, उस समय के लिए अपने आप को अलग कर लीजिए। जिस भी काम से, जिस भी व्यक्ति से, जिस भी चीज़ की वजह से आपका मूड खराब हो रहा है, अपने आप को उस समय के लिए अलग कर लीजिए। The best of the companies face difficulties, but they learn from it and improve, and which is why they are the best. तो आप लोगों ने भी बनना है अपना बेस्ट वर्जन, अपनी गलतियों से, अपने डिफिकल्ट टाइम से सीख कर। और याद रखिएगा, एक सक्सेसफुल व्यक्ति और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति में यही फर्क होता है कि भाई जब सक्सेसफुल व्यक्ति का मूड खराब होता है ना, वो उसके टाइम को कम कर देता है, उस अपसेट होने के टाइम को कम कर देता है और बाउंस बैक जल्दी करता है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यही तो कमाल है। फोकस्ड रहना, यही तो कमाल है। अपने एफर्ट्स को मीडियोकर ना छोड़ना। 4 घंटे का आउटपुट, 5 घंटे का आउटपुट को तुम आउटपुट बोलते हो इस टाइम पे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आपके अपने गोल्स नहीं है? अरे गोल्स बनाओ भाई, रोज पागलों की तरह, दीवानों की तरह उनका पीछा करो। और आउटपुट इस समय जब आपके एग्जाम में आपका आउटपुट कम से कम नहीं तो, मैं बता रहा हूं कम से कम नहीं तो आपका सब 12 से 13 14 घंटे का आउटपुट मिनिमम निकलना चाहिए, मिनिमम। रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, रिस्ट्रिक्ट योर प्रेजेंस, रिस्ट्रिक्ट योर कम्युनिकेशन, रिस्ट्रिक्ट योर नेटवर्किंग। ये सब मिलके आप लोगों को पागल कर देंगे, बिलीव मी। ये है फोकस। ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखिए और फिर देखिए कि ये चीज आपको कैसे आगे बढ़ाती है, राइट। जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे जो भी काम आप कर रहे हैं, आप स्टूडेंट तो आपकी पढ़ाई, आप अगर कोई प्रोफेशनल है तो आपका प्रोफेशनल वर्क, उसका लेवल आप देखेंगे कि उठना शुरू हो जाएगा, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उठना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में आपने कुछ जबरदस्त करना है तो जिंदगी आपसे एफर्ट्स मांगती है, मेहनत मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है। एफर्ट्स आपके गोल्ड होने चाहिए और जब आपके एफर्ट गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे ना, देखिए आपको रिजल्ट भी मिलेगा, पक्की बात है। आप स्ट्रीक बनाना चाहते हो ना, स्नैपचैट पे तुम्हें स्ट्रीक बनाने का शौक है ना, स्ट्रीक बनाओ। सुबह उठ के 3 घंटे रेगुलर पढ़ने की स्ट्रीक बनाओ, आप लोग मेडिटेशन करने की स्ट्रीक बनाओ, वर्कआउट करने की स्ट्रीक बनाओ कि आप लोग डेली कंसिस्टेंटली 8 घंटे 10 घंटे आउटपुट निकालने की, इनकी स्ट्रीक बना लो। स्ट्रीक बनाओ बाहर जाके टहल के आने की डेली बेसिस पे, स्ट्रीक बनाओ बाहर जाके साइकिल चला के आने की, स्ट्रीक बनाओ घर वालों के साथ बैठने की, उनसे बातचीत करने की। तुम्हें कुत्ता बनने की स्ट्रीक बनानी है यार, क्या मिलेगा इससे? लड्डू। तो एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपने स्ट्रीक्स स्ट्रूक का खेल छोड़ना है। रियल लाइफ में जो स्ट्रीक्स चाहिए उनकी आपने जो है वो स्ट्रीक्स बनानी है। आप लोग जो है फोकस कर पाएंगे, धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आप अच्छी अच्छी चीज़ों की स्ट्रीक बनाएंगे ना। जैसे कि मेडिटेशन के लिए मैंने बोला, या वर्कआउट के लिए मैंने बोला, या रेगुलर स्टडीज़ के लिए मैंने बोला। जब आप इनकी स्ट्रीक बनाएंगे तो देखिएगा आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर चला जाएगा, आपका फोकस अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अपनाओ, इन फंडास को अपनाओ और सोशल मीडिया के यूज़ को मिनिमाइज करो, रेगुलेट करो, इंटरनेट को एज अ टूल यूज़ करो, इंटरनेट को अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दो। तो मुझे बड़ा ही दुख होता है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि घर वाले समझा सकते हैं, टीचर समझा सकता है, बड़ा भाई समझा सकता है, पढ़ना तुम नहीं है और करियर तुम्हारा दाव पे है, याद रखना। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब एक्सक्यूजेस चाहिए पढ़ाई ना करने के। और मैं आपको बता दूं कि आपसे कम रिसोर्सेज वाले लोग इस समय पढ़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। और भाई बैठो, पढ़ना शुरू करो और टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आपके क्वालिटी स्टडी आवर्स, ऐसा नहीं किताबें खुली पड़ी हैं सामने और पढ़ाई हो नहीं रही है, पढ़ने की एक्टिंग चल रही है, नहीं भाई। प्लीज बैठो और क्वालिटी स्टडी आवर्स निकालो। कितने? जितने निकल सकते हैं सर, जितने। लर्न फ्रॉम द डिफिकल्ट थिंग्स, लर्न फ्रॉम द फेज ऑफ योर डिफिकल्टी, कि जब आपको डिफिकल्टी फेस हुई तो आपने क्या, कैसे आप लोग उससे ओवरकम करें, इस बात को सीखिए और ओवरकम करिए। डिफिकल्ट फेज में
आप सीखते हैं सबसे ज़्यादा कि कभी भी डिफ़िकल्ट फेज़ हो उसे बेकार मत जाने दीजिए, उससे सीखिए और उसे अप्लाई कीजिए और बाउंस बैक करना सीखिए। एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनता ही ऐसे है कि वो बाउंस बैक करना जल्दी सीखता है, वो जल्दी से जल्दी जो है वो बाउंस बैक करता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो तब भी डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी ये सब होता था और यूट्यूब वीडियोस नहीं होती थी मोटिवेट करने के लिए। तब हम लोग खुद को मोटिवेट किया करते थे, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते थे, राइट, मम्मी पापा के साथ बात करते थे। और सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर एक जो पीस है उसने मेरी बहुत हेल्प करी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एम बोलना शुरू करो, आप पूरी फाइट दीजिए और ढंग से लड़िए। ये तुम अपने आप को हीरो की तरह देखते हो ना कभी कभी शीशे में जाके, मैं करूंगा सीए। अरे भाई तू करेगा सीए तो मेरी बात तो सुन ले, पढ़ ले। अभी बोलता हुआ शायद बुरा लग सकता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है भाई। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई आपने ये मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मौका छूटा तो सीधा सीधा 6 महीने आगे पहुंचोगे भाई। खोने को कुछ भी नहीं है और भाई साहब कर दिखाने को बहुत कुछ है। तो 1% भी अपने मन में ये ख्याल मत लाना कि मैं गिव अप कर दूंगा। 1% भी अपने मन में ये ख्याल मत लाना कि मैं पेपर नहीं दूंगा। 1% भी ये मत सोचना कि हाय मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। आप पढ़ पाए हो ना पढ़ पाए हो, अभी भी कुछ भी आप पढ़ के जाओगे और सोचो वही पेपर में लग गया तो सोच के देखो। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने बताया था कि एक पेपर में उनकी हालत बहुत ख़राब थी और उन्होंने एक्चुअली, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़े टीचर हैं, आप शायद मेरी वीडियो भी देखी होगी आपने उनके साथ। उन्होंने बताया था कि मैं लास्ट में बस ना ऐसे पेपर कोई भी बुक खोलता था और बुक में जो पेज खुल जाता था वो पढ़ के गया। उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 या 3 थी और उस पेपर में, जिस पेपर में उन्होंने ये कार्यक्रम किया था जिसमें बहुत डर रहे थे, उनके 40 नंबर थे। यानी कि आप सोच के देखिए 40 या 42 नंबर थे कि वो फिर भी पास हुए उस पेपर में और बाकी पेपर में अच्छे नंबर ले आए और रैंक लेके आए। और आप सोच के देखिए क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बस गिव अप नहीं करना है, राइट? इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर। स्मार्ट वर्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, प्लीज रिमेंबर दिस। स्मार्ट वर्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो जाके स्मार्ट वर्क के रास्ते बनते हैं। जो डायरेक्टली स्मार्ट वर्क के रास्ते बना लेते हैं या डायरेक्टली स्मार्ट वर्क करने के सोचते हैं, वो गिरे पड़े रहते हैं सड़कों पे। ये याद रखना, बहुत एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अपने डिसीजंस लेने हैं इस समय, डिसीजंस। और डिसीजंस लेने से आपको और ज़्यादा जो है सर्टेनिटी मिलेगी। जब आप डिसीजन नहीं लेते ना तो अनसर्टेनिटी में जीते रहते हैं। तो आप डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेने के बाद जस्ट स्टिक टू इट। मत सोचिए कि भाई क्या हुआ अभी तक, मत सोचिए क्या होने वाला है, ये सोचिए कि इस समय क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, प्लीज़ ये सोचिए। और कुछ भी अगर आप करते हैं तो वो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, अब तो भाई आप लोगों को सब कुछ छोड़ के लगना पड़ेगा। आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बनती है। बी अवेयर ऑफ दैट मोमेंट। आप जो भी कर रहे हैं लिख के कीजिए। आप इवन प्लानिंग भी कर रहे हो उसे लिख के कीजिए, सिर्फ माइंड में प्लान मत कीजिए। आप लिखिए चीज़ों को कि भाई ये चीज़ मुझे आज कंप्लीट करनी है, इस चीज़ में मैं वीक हूँ, इस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ। और उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। और ब्रेक में फॉर गॉड से सोशल मीडिया ऑन ना करें। तो जैसे आप सोशल मीडिया ऑन करते हैं, आप करते 10 मिनट के लिए, लेकिन हो जाता है कब 1 घंटा आपको पता नहीं चलता। आप उलझ जाते हैं लोगों के साथ, वो मत करिए। कुछ नहीं मिलना, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलना है। कुछ तोड़ फोड़ करनी है, मैंने कुछ सर अच्छा करना है, मैंने अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक्चुअली अपने काम से सेटिस्फैक्शन चाहिए तो सर आपको उस काम को समय देना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। अगर अपने काम को समय नहीं देंगे आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। और इस समय आपका काम है पढ़ाई करना। इस समय सर जो आपने पढ़ रखा है उसे पक्का करो। इस समय जो कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं उसे पक्का करो। बिलीव मी, अगर आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन अब ये नहीं कि डर के मारे आप लोग सर रजाई ओढ़े और बैठ जाएं, पढ़ाई लिखाई छठ परे, नकल तिरक लिहाज, चक रजाइयाँ सो जा, पड़ोसी कराएगा पास। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपने खुद अपने आप को पास कराना है, आपने खुद पढ़ाई करनी है। उम्मीद करता हूँ गाइज आप ये बातें फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके माता पिता जो बहुत मुश्किलों से, ऑलमोस्ट सी में जो लोग आते हैं ना वो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं, और उनके माता पिता मैं बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किलों से पैसा कमा रहे होते हैं, और पैसा कमा के बहुत मुश्किलों से उसमें से पैसा बचा के तुम्हारा ICAI का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तुम्हारी एग्जामिनेशन फीस देते हैं, तुम्हारी कोचिंग की फीस देते हैं, तुम्हारे नखरे भी सहते हैं, तुम्हारी ओरिएंटेशन की फीस देंगे, तुम्हारी ITT की फीस देंगे, तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन के रहने के पैसे देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप उनके हार्ड वर्क का
ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने करियर का ध्यान रखेंगे, राइट। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, मेहनत करनी है, हाँ, नहीं करनी छोड़ दो, कुछ मत करो ज़िंदगी में। फिर अगर मेहनत करनी है तो ही फल मिलेगा, बस। हार्ड वर्क इज़ दी ओनली वे। और जो लोग स्मार्ट वर्क का रोला रप्पा पाए रहते हैं, मैं बता दूं, स्मार्ट वर्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। इफ यू नॉट वर्किंग हार्ड, यू विल नेवर लर्न टू वर्क स्मार्ट, बिलीव मी। वो बस एक फ्लूक हो सकता है, एक टाइम की बात हो सकती है। किसी को क्रिटिसाइज करना हो इस बात के लिए कर लेना, लड्डू फर्क नहीं पड़ता होता मुझे, क्योंकि मुझे तो भाई यही बात समझ आई है। मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था, इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर। ओके, और मैं भी आपके पास वही जो है लीगेसी पास ऑन करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग छाएंगे बहुत भयंकर तरीके से। लेकिन एक बात याद रखना, इस समय पे अगर आपने गिव अप किया या कोई गड़बड़ करी तो इस समय तक जो मेहनत करी वो सारी बेकार हो जाएगी। और एक बात और बता दूं, जिन्होंने पहले मेहनत ठीक ठाक भी करी है, वो इस समय अपने आप को संभाल गए तो पुराने सारे पाप धुल जाएंगे। ये वो समय है जो जीरो को हीरो और हीरो को जीरो बनाने की ताकत रखता है। अब आपने टिके रहना है बस। अब सिर्फ गेम ये रह गई है कि कौन कितनी देर क्रीज पे खड़ा रहेगा। गेम आप लोग जीत चुके हो, गेम आपकी बन चुकी है। अब एंड तक आपने सिर्फ बैटिंग करते रहनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा समय निकल जाएगा, मेहनत करनी मत छोड़िएगा, गिव अप मत करिएगा इस टाइम पे। चलिए, जो मोमेंट्स है ना आपके, ये जो समय बचा आपके पास, इस समय में अगर आप मेहनत कर गए तो आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड फील होगा। मुझे नहीं है कंसर्न कि अभी तक आपने लड्डू किया कि नहीं किया। मेरा कंसर्न ये है कि इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो, इस मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो। सो गो एंड स्टडी, स्टॉप मेकिंग स्टूपिड एक्सक्यूजेस, यू हैव एवरीथिंग। बस अब पढ़ाई करनी है, अब बस पढ़ाई करनी है। माहौल बनाने में समय वेस्ट मत करो। इट्स टाइम टू से हाई टू योर स्टडीज अगेन। इट्स टाइम टू स्टडी एंड ओनली स्टडी। अनस्टॉपेबल बनिए, अनस्टॉपेबल। कि अब एग्जाम तक कंसिस्टेंटली पढ़ना है। रिपीट आफ्टर मी, अब एग्जाम्स तक कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अब वो दिन नहीं है एक दिन पढ़ के 5 दिन का ब्रेक लेने के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी करेंगे पूरे मेहनत से करेंगे और अपने आप को कभी लूजर नहीं बुलाएंगे। आप वॉरियर हैं, वॉरियर रहेंगे और आप उसे जरूर 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 अचीव करेंगे। आप मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कुछ जागा होगा आपके अंदर, कुछ सोचोगे आप और जाओगे, बैठोगे, पढ़ोगे। सोचिएगा इस बारे में बैठ के और पढ़ने बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल एकदम हाई टाइम है। तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और फोड़ के आए अच्छे तरीके से। तो जाओ तोड़ो, अब लगाओ आग दुनिया में, अनस्टॉपेबल बनो। है कामयाब बहुत जल्दी, फोड़ के आना है बस। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हारना नहीं है, डरना नहीं है, खा जाओ बस जाके। देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड। मेरी चीज आपके साथ है। हम एक्चुअली में चाहते हैं यार, जिस बच्चे ने मेहनत की ना वो पास हो, दूसरी तरफ जाए गेम के और खेले, है ना। चलिए, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज, nor be attached to inaction. The mind is undoubtedly restless and difficult to curb, but it can be controlled by repeated practice and detachment. Man is made by his belief. As he believes, so he is.